चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ जिला पुस्तकालय नाथद्वारा में। और आइए हम अंदर चलते हैं, जो कि पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय है। और नमस्कार मैडम। पुस्तकालय के साथ पाठकों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है। सी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस अभी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी का आपका अनुभव कैसा रहा है? घर से तो मतलब अच्छा है, यहाँ पढ़ाई मतलब अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जो कंप्यूटर और डिजिटल सुविधाएं आपको प्रदान की गई हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब नाथद्वारा में तो सबसे बेस्ट है अगर पढ़ना है तो। घर पे इतना मतलब माहौल नहीं मिलता पढ़ने का वातावरण। देखिएगा, नाथद्वारा में अभी तक का सबसे बेस्ट जो इनको माहौल मिला है पढ़ाई का, तैयारी का, ये लक्षित के व्यूज़ है लाइब्रेरी के बारे में। निकेश जैन। निकेश, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? आपने क्या कंप्लीट किया अभी तक? एमए संस्कृत, पीजीडीसीए कंप्यूटर। ओके, एमए और पीजीडीसीए आप कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका लाइब्रेरी में तैयारी करने का अनुभव कैसा है? घर से तो बहुत अच्छा है और शांत वातावरण मिलता है, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर, डिजिटल, वाईफाई सभी सुविधा प्रदान की गई हैं। ये क्या इसका आपकी तैयारी पर कोई विशेष असर हो रहा है? मेरे को नेट से बहुत फर्क पड़ा और जो क्वालिटी आ रही जी, उससे क्लास बहुत अच्छी, क्लास बहुत अच्छी हो रही है। तो आपको भी यहाँ पर डिजिटल और वाईफाई की सुविधाओं के साथ साथ तैयारी करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और घर से काफ़ी बेहतर तैयारी हो पा रही है। अपना अध्ययन कार्य कर सकते हैं। नमस्कार। शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है सीख, जिससे मनुष्य का विवेक जागृत होता है और इसमें सर्वाधिक योगदान है हमारी पुस्तकों का। और पुस्तकों का जो विशेष स्थान पुस्तकालय में मिलता है, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। आज नाथद्वारा के पुस्तकालय में हम हैं श्रीमान लक्ष्मीलाल जी पालीवाल के साथ। तो मैं आज सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे पुस्तकालय पर। जी नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मीलाल पालीवाल है और वर्तमान में मैं उदयपुर राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय उदयपुर में पदस्थापित हूँ और यहाँ का मेरे पास अतिरिक्त कार्य प्रभार है। और पिछले 1999 से लगा के 2017 तक मैं इसी लाइब्रेरी में कार्यरत था। वर्तमान में उदयपुर में कार्यरत हूँ, लेकिन यहाँ कोई स्टाफ नहीं होने की वजह से मैं यहाँ नाथद्वारा में ही रहता हूँ और अधिकांश यही लाइब्रेरी संभालता हूँ। सर, आप हमें इस पुस्तकालय के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे? जी, ये पुस्तकालय जो है 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना में एक किराए के कमरे में 25 पुस्तकों से एक दरी बिछा करके चालू किया गया था। श्रीनाथ जी ठाकुर जी की हवेली में एक छोटे कमरे में 1956 में शुरू किया गया था। अभी जो हमारे जो पुस्तकालय का जो नया स्वरूप हम देख रहे हैं, तो इसमें आप बताएंगे कि कब कब और क्या क्या परिवर्तन इस पुस्तकालय में किए गए हैं? जी मैडम, वर्तमान पुस्तकालय वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए सबसे पहले श्रीनाथ जी की टेम्पल बोर्ड से ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ गया। उसके बाद में यहाँ स्थानीय छोटा सा भवन बना, लेकिन 2001 में स्थानीय विधायक साहब डॉक्टर सीपी जोशी साहब के अथक प्रयासों से हमें 15 लाख रुपए मिले विभाग से। तत्कालीन समय में वो माननीय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 15 लाख रुपए दे करके एक भवन बनाया और तब से विकास की यात्राएं शुरू हुई। एवं अभी वर्तमान में उनके ही प्रयासों से हमारे विभागीय मंत्री महोदय माननीय राजेंद्र सिंह जी यादव साहब ने पूर्व में 50 लाख रुपए स्वीकृत किए अत्याधुनिकीकरण के नाम पर, और वर्तमान में अभी 27 लाख रुपए और कम पड़ने की वजह से और स्वीकृत किए हैं और यहाँ सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कि हमारे यहाँ कितने लाभार्थी हैं, यानी कितने पाठक हैं जो इस पुस्तकालय का लाभ ले रहे हैं? जी, वर्तमान में पुस्तकालय की बैठने की क्षमताएं 100 है, जिसमें नाथद्वारा
नगर और नगर के आसपास के गांव जैसे कोठारिया, मोलेला, धायला, खमनौर, बागोल, केसुली, करौली, गांवगुड़ा, कोठवा, यहाँ तक कि रेलमंगरा और सरदारगढ़ के बच्चे भी यहाँ कमरे किराए लेकर के आपकी लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे हैं, जो अभी आपसे मिले थे। और स्थिति ये है, वस्तु स्थिति जो है, धरातलीय स्थिति कि पुस्तकालय में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ करके सासू माँ को साथ लेकर के नाथद्वारा पुस्तकालय में आने लगी और पुस्तकालय अपनी सेवाएं उनके लिए पूरी तन्मयता से दे रहा है और वाकई आने लगी। सर, प्रतियोगी परीक्षा की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पुस्तकालय में क्या क्या विशेष प्रबंध किए गए? पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा वर्तमान समय की आवश्यकता जो है वो पुस्तकें तो ही है जी। लेकिन पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा वर्तमान प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हो गया है डिजिटाइज। बिल्कुल। तो डिजिटाइजेशन के बिना केवल पुस्तकें ही सक्षम नहीं है। इस बात को ध्यान में रख करके नाथद्वारा जिला पुस्तकालय में डिजिटल कक्ष और डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये है कि एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें 6 लाख पुस्तकें हैं, जिसमें चपरासी से लगाकर IAS तक के सभी ऑडियो, वीडियो, लेखन, पठन, पाठक, मैन्युस्क्रिप्ट, तो जितने भी कुछ पढ़ने के योग्य हैं वो सब उसमें है। और वो IIT खड़गपुर वाला ने तैयार करी है, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। वो लाइब्रेरी का सबसे ज़्यादा उपयोग वर्तमान में आपकी नाथद्वारा के पाठक कर रहे हैं और ऊपर उसके लिए 7 कंप्यूटर लगा दिए गए हैं और उसमें जो भी कुछ चाहिए, जिस किसी भी पाठक को डाउनलोड करके मेरे कमरे में आके अपनी प्रिंट निकाल सकते हैं, घर ले जा सकते हैं, उसको ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वर्तमान में सबसे सर्वोत्तम उपयोग ये हो रहा है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि इस डिजिटल ज़माने में डिजिटल पुस्तकों के साथ साथ जो डिजिटल पढ़ाई का अवसर भी हमारा पुस्तकालय सभी पाठकों को प्रदान कर रहा है। आप हमें इस पुस्तकालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देंगे? जी, पुस्तकालय वर्तमान भवन जो है 3 मंजिला बना हुआ है जी। सबसे नीचे धरातल स्तर पर जो है सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एक रूम की व्यवस्था की गई है जिसका वृद्ध जन कक्ष नाम रखा है। कारण ये है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं आ सकते, तो उनके लिए एक पृथक से कक्ष की व्यवस्था की है जिसमें बड़े बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन लोग आकर के अपना अध्ययन करते हैं। और उसमें एक AC लगा हुआ है, ध्वनि रोधक पर्दे लगे हुए हैं और आरामदायक बैठने योग्य उच्च स्तर का फर्नीचर लगा हुआ है। उसके ऊपर आते हैं अपन तो सामने एक रिसेप्शन बना हुआ है जिसमें विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों के और आप जैसे आगंतुक लोगों के बैठने के लिए योग्य स्तर की व्यवस्था की गई है। पूर्व में हमारे यहाँ पर एक ही सुविधा कक्ष था, उसको तोड़ के हमने 5 विभाग ने और कार्यकारी एजेंसी ने 5 महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, मूत्रालय और सुविधा कक्ष की उच्च स्तर की व्यवस्थाएं करवाई है जिसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और उसके समीप ही एक महिला कक्ष अलग से बनाया गया है जिसमें बच्चियों को बैठने के लिए, महिलाओं को बैठने के लिए किसी भी तरह की कोई सामाजिक मर्यादाओं का पालन न करना पड़े, इसलिए उसमें अलग से व्यवस्था करी है जिसमें केवल और केवल महिलाएं, बहन बेटियां, बहू हैं वही बैठ रही है। और उसमें बैठने की, उसमें प्रत्येक टेबल के ऊपर लाइट, पानी और इंटरनेट की सुविधा, पूरी वो हॉल जो है वाईफाई कर रखा है और समस्त आवश्यक सुविधाएं जितनी भी हो सकती है। एक बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, एक महिला पढ़ने के लिए बैठती है, तो उसको जो जो भी आवश्यकताएं होती है जैसे लाइट, पानी, पंखा, AC, समस्त तरह की व्यवस्थाएं उसके ऑन टेबल पर कर रखी। उसके ऊपर पास में ही जिसमें अपन बैठे हुए हैं आप, ये पुस्तकालय का पुस्तक कक्ष है। इसमें लगभग 51,000 पुस्तकें वर्तमान में यहाँ उपलब्ध है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सावित्रीबाई फूले योजना एक और चलाई है जिसमें 5 लाख रुपए अपने को और दिए हैं,
जिससे केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही जी साहित्य क्रय करना है, और वो साहित्य क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है। जी जी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी एवं विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों ने के सहयोग से पूर्व में भी अपने पास पूरा साहित्य है, फिर भी अपने पास 1 लाख रुपए की कंपटीशन बुक्स अभी 2-5-10 दिन में और आने ही वाली है और आ जाएगी। जी इसके ऊपर 2 पृथक से सुविधाएं कक्ष बनाई है। एक डिजिटल कक्ष बनाया है जिसमें BSNL की फाइबर लाइन से ऑनलाइन क्लासेस चलती है। उसकी जो अपने वो बना हुआ है डिजिटल लाइब्रेरी, उस डिजिटल लाइब्रेरी ऑनलाइन अपने यहाँ खुलती है, तो वो चल रही है। इसके पास में ही पुरुष कक्षों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें सारे जेंट्स बच्चे बैठ के प्रतियोगी परीक्षार्थी बैठ के तैयार करते हैं। सभी हॉल में उच्च स्तर के ध्वनि रोधक पर्दे लगाए गए हैं ताकि बाहर की ध्वनियाँ अंदर ना आए और अंदर की आवाज़ बाहर न जाए। सभी को पूर्णतः अत्यधिक सुविधाजनक स्थिति में बैठाने का पूरा प्रयास करते हैं। जी बहुत खूब, बहुत खूब। सर, इतना बड़ा पुस्तकालय चलाना बहुत आसान कार्य नहीं है, इसमें आपको निश्चय रूप से कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो सर, आप बताएंगे कि आपको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? जी मैडम जी, समस्याएं तो आती है, कोई भी काम करते हैं तो समस्याएं उसमें साथ ही चलती है, और समस्याओं से हार कर अगर बैठ जाए तो कोई काम हो नहीं सकता है। बिल्कुल समस्याएं आती रहती है, लेकिन वर्तमान समय में लाइब्रेरी की नहीं, मेरे नगर की सबसे बड़ी समस्या ये है लाइब्रेरी के नाम से कि पुस्तकालय के बाहर छोटा सा रास्ता बना हुआ है जो आम रास्ता है, और ठाकुर जी के मंदिर की वजह से हमेशा सतत चलता ही रहता है जी। तो पुस्तकालय में आने वाले 150-200 बच्चे जो हैं आसपास के गांवों से, महिलाएं बच्चियां अपनी स्कूटियां लेके आती है, गाड़ियां लेके आती है, तो हम कहीं खड़ी करने की जगह नहीं है, चोरियां होने का भय रहता है, तो बच्चे सारी ला के गाड़ी हैं, क्योंकि यहाँ मेरा एक गार्ड भी लगा रहता है, तो सारी की भावना ये रहती है कि सारी गाड़ियाँ जो है ला करके लाइब्रेरी के बाहर ही खड़ी करें। बिल्कुल। तो ये नगर की समस्या है सबसे बड़ी। तो गाड़ियाँ सारी खड़ी हो जाने से 4 फीट इधर से बंद हो जाता है, 4 फीट उधर से बंद हो जाता है, तो रास्ता बहुत सकड़ा हो जाता है, तो ट्रैफिक रोज ही दिन में 2 बार 3 बार जाम हो जाता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से अन्य जो कोई भी इसके योग्य सक्षम स्तर के लोग हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई व्यवस्थाएं बैठ जाए जिससे पुस्तकालय के बाद रोज ट्रैफिक जाम होने की व्यवस्था खुल जाए, तो आम लोगों की समस्याएं, जो दर्शनार्थी हैं ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उनकी और मेरे बच्चों की ये समस्या सुलझ जाए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। आपकी भविष्य की क्या योजना है? नाथद्वारा पुस्तकालय के लिए भविष्य में सबसे बड़ी आज जो आवश्यकता हो रही है वो ये है कि आज भी जैसे अभी 26 तारीख को हमारे कार्ड बढ़ते हैं जी। आज भी बहुत सारे बच्चियाँ सीटें अभाव के कारण वंचित रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं, यहाँ तक कि मुझे गेट बंद करवाने पड़ते हैं जी। और उनकी चेहरे शक्लें मुझे देखी नहीं जाती, बड़ी छोटी छोटी आंखें करते हैं, उनको अंदर आने की जगह नहीं मिलती। सबसे प्राथमिकता पे माननीय मंत्री महोदय और स्थानीय विधायक साहब ने जो हमें पैसे दिए हैं वो प्राथमिकता से हमारे पास अंडरग्राउंड में, जिसको मैंने नीचे से खाली करवा दिया है, अंडरग्राउंड में 50 सीटें और बन जाएगी, तो बैठने की व्यवस्थाएं पूरी हो जाएगी। वो भी अत्याधुनिक स्तर का फर्नीचर, अत्याधुनिक स्तर की व्यवस्थाएं। नीचे सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि जो वंचित रह जा रहे हैं, जो मायूस होके चले जा रहे हैं यहाँ से, उनको बैठने की व्यवस्था करवानी। उसके लिए किसी तरह की राशि की कोई कमी नहीं है, केवल प्रक्रियागत देरी हो रही है, तो प्रक्रियागत देरी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और 50-60 सीटें जो अपने बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएं जो है वो करवानी है। दूसरा, भोजन प्रसाद, बच्चियां सुबह 9 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है, टिफिन लेके आती है, बहन बेटी हैं, बहुएं सारी, और टिफिन यहीं खाती है, तो उनके खाने पीने के लिए जो समीप में रिक्त स्थल अपना पड़ा हुआ है वहाँ एक डाइनिंग टेबल वगैरह बना करके, क्योंकि खाना खाने के लिए बच्चे तो मेरे गांधी रोड और गार्डन में चले जाते हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए और मेरी निजी व्यवस्था ये रहती है कि बच्चियां बाहर रोटियां खाने न जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो उनके लिए मैंने अभी तो टेम्परेरी इधर उधर व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन स्थायी एक समाधान जो है यहाँ तुरंत उसी पैसों में करवाना है और हो भी जाएगा बहुत जल्दी, ताकि सभी लोग सामाजिक दृष्टि से जो पुस्तकालय पर विश्वास करते हैं, पुस्तकालय की एक ऐसी छवि है कि जिसमें सभी लोग निर्भय होकर के अपनी
सामाजिक सुरक्षा महसूस करे, जी इसलिए ये कार्य करवाना जरूरी है। जी की व्यवस्था किस तरीके से की गई है लाइब्रेरी में? जी मैडम जी, बिजली का स्थायी समाधान जो है अमूमन जो लाइट चली जाती है उस परेशानी से जी। बचने के लिए स्थानीय प्रशासनिक महोदय, प्रशासनिक अधिकारी और नगर पालिका नाथद्वारा जी के प्रयासों से, विभागीय प्रयासों से जी पुस्तकालय के ऊपर टीन शेड हॉल बना हुआ है एक बहुत अच्छा, बड़ा, जी जिस हॉल के ऊपर हमने 15 किलोवाट की सोलर पैनल लगवाया। बहुत खूब। सोलर पैनल से हमारी लाइट जो है कंटिन्यू रहती है, जाती नहीं है। पुस्तकालय में लाइट जाने की समस्या बिल्कुल नहीं है। जी। और पुस्तकालय अपनी सेवाएं, सबसे बड़ी बात मेरे नाथद्वारा में जो मैं कर पा रहा हूँ वर्तमान समय में पिछले 6 साल से, वो ये है कि मेरा पुस्तकालय होली, दिवाली, दीपावली, होली, अमावस्या, संडे, मंडे किसी भी दिन बंद नहीं रहता। ये सबसे बेहतरीन बात है। साल में 365 दिन आपके बच्चे, मेरे नाथद्वारा के बच्चे और मेरे पाठक 9 बजे से लगा के शाम को 7 बजे तक, 6 बजे तक, जैसी जिसकी सुविधा है, 365 दिन अपना समय दे रहे हैं और पूरा उपयोग कर रहे हैं। और ऐसा कोई भी एग्जाम अभी तक यहाँ से खाली नहीं गया जिसमें पुस्तकालय के 4-5 बच्चे, 6 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। पुस्तकालय का सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर स्तर के बने हैं और वो अभी यूपी कैडर में जिलाधीश महोदय हैं, वो भी पुस्तकालय के काफी सहयोग की भावना रखते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि पालीवाल साहब किस तरीके से अपने अथक प्रयासों से पुस्तकालय को बेहतर से बेहतरीन बनाने में लगे हुए हैं। 365 दिन तक ये लाइब्रेरी, ये पुस्तकालय सभी को सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें भविष्य में जल्दी ही सीटें और बढ़ाई जाने वाली हैं। यहाँ पर कार्य अभी भी प्रगति पर है। सोलर पैनल के होते हुए यहाँ पर लाइट जाने जैसी कोई समस्या का सामना किसी को नहीं करना पड़ता। महिलाओं के लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था की गई है, जो अपने आप में यूनिक कह सकते हैं, अद्वितीय है, जो किसी और लाइब्रेरी में अभी तक हमने नहीं देखी है। और नाथद्वारा नगर में, श्रीनाथ जी की पावन नगरी में इतनी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आप देखिएगा ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पर जिलाधीश महोदय जो यूपी कैडर में है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने यहाँ पर इसी पुस्तकालय में इन्हीं किताबों के बीच में बैठकर अपनी तैयारी की है। तो सर, आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया, उसके लिए हम सुविधा चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं और आपको भविष्य में आपके पुस्तकालय के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद। राम राम, जय श्री कृष्ण। जैसे नीरज जी, तो आज हमारे साथ में है नीरज जी, जिनको सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं। कल ही इनका रिजल्ट आया है और पटवारी में इनका सिलेक्शन हुआ है। और जैसा मैंने सुना है कि काफ़ी लंबे समय से ये जो लाइब्रेरी है उसका लाभ उठा रहे हैं, तो इनसे जानते हैं। नीरज जी, आप ये बताइए, काफ़ी लंबे समय से जैसे आप ये लाइब्रेरी में आना जाना आपका है, तो आपने जब से स्टार्ट किया था, कब से स्टार्ट किया था और अभी तक में आपने जो चेंजेस देखे हैं इस लाइब्रेरी में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। थैंक यू मैम, आपकी शुभकामनाओं के लिए। मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ लाइब्रेरी से। एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं इसी का हिस्सा हूँ। मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई, हालांकि ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से की थी, तो मेरे वो 4 साल में वहाँ था। बाकी मेरा ज़्यादातर समय नाथद्वारा में जब भी होता हूँ तो इसी पुस्तकालय में बीतता है। फिर चाहे मैं यहाँ दोस्तों से मिलने आता हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ हूँ, कई बच्चों के साथ बैठता हूँ, खुद ही यहाँ बैठ के तैयारी करता हूँ, तो ज़्यादातर समय मेरा यही बीता है। लगभग 2010 से मैं यहाँ एक्टिव हूँ। ओके जी। जो बड़े लोग हैं यहाँ, जो हमसे काफ़ी सीनियर्स थे, वो यहाँ बैठ के कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे। काफ़ी तब संख्याएँ काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, 2017 या 18 के आसपास में यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहा। उसके बाद जब धीरे धीरे नाथद्वारा में पढ़ाई को लेके प्रचार बढ़ा, काफ़ी लोग यहाँ से सिलेक्ट हुए, उसके बाद वो संख्या 2 से कब 20 हुई और आज वो संख्या 200 के आसपास पहुँच चुकी है। और सिलेक्शन की जहाँ तक बात है मैम, लगभग सभी डिपार्टमेंट में इस पुस्तकालय से सिलेक्शन हुए हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा IAS का एग्ज़ाम हो या जिस तरह मैं पटवारी में पास हुआ, पटवारी में भी यहाँ से काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ, रेलवे हो गया, पुस्तकालय डिपार्टमेंट हो गया, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। आजकल की युवा पीढ़ी का रुझान किस तरह से हम लाइब्रेरी की तरफ मोड़ सकते हैं, उससे संबंधित अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैम, पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि जिस तरह मैं बचपन से जुड़ गया, मुझे यहाँ लाया गया था। हाँ, अगर सच कहूँ तो फोर्सफुली लाया गया था, और धीरे धीरे वो जुड़ाव ऐसा हुआ है कि आज मेरा जो मेन
मेरी मेन जो बैठने की जगह है या जहाँ मैं अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ वो ये जिला पुस्तकालय है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे जो मित्र हैं, जो गाइड हैं, जो कुछ मोटिवेशन मैंने अपनी लाइफ में पाया है, जो कुछ आगे मैं अचीव करूँगा, उसका भी श्रेय मैं हमेशा लाइब्रेरी को ही देना चाहूँगा। उसके पीछे एक वजह है मैम, जब हम यहाँ पढ़ने बैठते हैं जिला पुस्तकालय में तो हम अकेले नहीं पढ़ रहे होते हैं। यहाँ हमारे साथ एक साथ 200 ब्रेन काम कर रहे हैं जो किसी न किसी वे में सक्सेस के बारे में ही सोच रहे हैं। कोई यहाँ फेलियर्स के बारे में नहीं सोचता है। अगर सोचता भी है, मान लो 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 200 में से कोई एक बच्चे के दिमाग में यह बात है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन बचे हुए 199 जो ब्रेन्स हैं, जो दिमाग है, वो एक बात सोच रहे हैं कि मुझे पास होना है। तो यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं यहाँ के इन्वायरमेंट में, वो इतने पॉजिटिव हो चुके हैं कि सभी लोग सक्सेस के बारे में ही सोचते हैं। और शायद इंसान जो है वो अपने ओरा के अकॉर्डिंग काम करता है, अपने आभा मंडल के अकॉर्डिंग काम करता है। वो आभा मंडल को यहाँ का इन्वायरमेंट इतना पॉजिटिव कर देता है मैम कि आप नेगेटिव ख्याल सोच ही नहीं सकते। और फिर कभी ऐसा हो भी जाता है कि मैम कई बार फेलियर्स हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत एग्जाम दिए हैं और लगभग कुछ एक को छोड़ दूँ तो लगभग साहब में फेल हुआ। बहुत निराशाएं देखी हैं। उन निराशाओं में कोई अगर साथ देता है तो वो लाइब्रेरी के फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फेल होने पे कैसा लगता है। बाकी लोग आपसे पूछेंगे पर उनका इंटेंशन कहीं ना कहीं आपको टीज करने का होता है, पर यहाँ के बच्चों का ऐसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आज ये फेल हुआ है तो कल को हम भी हो सकते हैं। वो तकलीफ, वो दर्द वो समझते हैं। तो यहाँ हमेशा लोगों को मोटिवेट करने की बात की जाती है। हमारे लाइब्रेरी के सर हैं, कई बार ऐसा होता है मैम कि एग्जाम का काफ़ी प्रेशर होता है, तो सर ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोग सोचते थे कि अब टाइम बढ़ा देना चाहिए। ऑफिशियल टाइम जो लाइब्रेरी का जो होता है उससे हम लोग हमेशा 4 या 5 घंटे ज़्यादा ही पढ़ें। इवन कई बार तो ऐसा हुआ है कि ऑन द डे ऑफ दिवाली, हम दिवाली के दिन भी लाइब्रेरी में पढ़ें, राखी के दिन भी हम लाइब्रेरी में पढ़ें। तो वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाता है कि यहाँ के लोग सपोर्टिव हैं, यहाँ के सर सपोर्टिव हैं, यहाँ के फ्रेंड्स सपोर्टिव हैं। तो वो जो भावनात्मक जुड़ाव मेरा लाइब्रेरी से है वो हमेशा हमेशा रहे। तो थैंक यू वेरी मच। जो आपने पॉजिटिविटी की बात की है काफ़ी दिल को छू गई है। तो जैसा कि इन्होंने कहा है और हम सब भी बच्चों से यही आग्रह करना चाहेंगे कि ये लाइब्रेरी का जो महत्व है वो हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत समय पहले से जैसा कहा गया है, एतद्देशः प्रसूतस्य सकाशाद्गः जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवा। तो भारत के जो विद्यार्थी हैं, भारत के जो महाजन हैं, उनसे शिक्षा लेने के लिए पूरे विश्व के जो लोग थे वो यहाँ पे आते थे। तो आज भी वो जो स्थिति है वो हमारे भारत के कई कोनों में अभी भी बनी हुई है। तुषार जी से, जिन्होंने कॉमर्स में फर्स्ट ग्रेड क्लियर किया है इसी लाइब्रेरी की मदद से। तो इनका कहना ये है कि यहाँ पे इनको एक जो माहौल मिला है लाइब्रेरी में पढ़ने का, तो एक बहुत ही बड़ा श्रेय देना चाहते हैं इस लाइब्रेरी को। बाकी हम सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। तुषार जी बताइए, आप इस लाइब्रेरी के बारे में, आप कब से यहाँ आ रहे हैं, कि क्या टाइमिंग था, और कि जो आपने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और जो आपको सफलता मिली है उससे रिलेटेड कुछ कहानी आप हमें बताइए। जैसा कि उन्होंने बताया, मेरा नाम तुषार सनाड्य है। मैं अभी कॉमर्स लेक्चरर हूँ और गोवर्धन स्कूल नाथद्वारा हाई सेकेंडरी में पोस्टेड हूँ। मेरा लगभग यहाँ से लाइब्रेरी से अगर मैं देखूँ तो मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं। हम 2018 में पढ़ाई पे लगे थे, जब वैकेंसी आई थी फर्स्ट ग्रेड की, तब नए नए आए थे। हमको ये भी नहीं पता था कि भाई पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे रोज़ हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन लाइब्रेरी में जब आए तो हमको यहाँ पे हमारे जो बड़े कुछ सर थे वो मिले, तो उन्होंने हमको गाइड किया कि भाई इस तरह से पढ़ना है, आपको ये सिलेबस लेना है और इन चीज़ों का रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ पॉइंट उन्होंने हमको स्टार्टिंग में बताए, उन्होंने गाइड किया। तो उसको देखते हुए हमने हमारी पढ़ाई चालू करी। और जब स्टार्टिंग में हम चालू थे तब बहुत नया जैसा था। मतलब मैं 2015 वैकेंसी में एग्ज़ाम दे चुका था, लेकिन 2015 में जब हमने एग्ज़ाम दिया तो हमको पता भी नहीं था कि कैसे कंपटीशन में होता क्या। मतलब एक वो कहते हैं ना, कुएं के मेंढक की टाइप के, वहाँ घर में रह रहे, और घर में जब रहते हैं तो अपने को कंपटीशन का बिल्कुल पता भी नहीं रहता है कि कितना कंपटीशन है, क्या है। आराम से जो पढ़ रहा है लगता है अपने खूब पढ़ लिया। क्योंकि नाथद्वारा जैसे माहौल में देखा जाए तो नाथद्वारा जैसे माहौल में क्या है, कोई बताने वाला नहीं आपको कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 2015 में हमने उसी तरह से पढ़ाई करी। जब एग्जाम दे के आए तो वो जितने नंबर आ रहे थे उससे ज़्यादा हम माइनस मार्किंग में कटा के आ गए थे, क्योंकि किसी ने बताया नहीं था कि एग्जाम देने कैसे हैं। लेकिन 2018 में जब लाइब्रेरी ज्वाइन करी तो हमारे सीनियर्स ने हमको गाइड किया कि एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है। तो उस चीज़ को हमने फॉलो करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करी और एग्ज़ाम में भी उस चीज़ का ध्यान रखा। तो एग्ज़ाम में हम पास हुए, और न केवल मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा है बल्कि मैंने पूरे उदयपुर संभाग में फर्स्ट रैंक हासिल करी और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स लेक्चरर बन पाया। तो जो भी मैं बना हूँ उसमें पूरा श्रेय तो जाता है वो लाइब्रेरी को ही जाता है। तुषार जी, आप ये बताइए कि जब आप घर पे पढ़ाई करते हैं और आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या डिफरेंस आप फील करते हैं?
जैसे हम घर पे कभी पढ़ाई करते हैं तो घर पे क्या होता है कि पढ़ने वाला अपन खुद होता है, तो उसमें क्या कभी कभी बीच में पढ़ने के बाद कुछ ऐसी चीज़ आते हैं, अब ऐसा लगने लग जाता है यार पढ़ाई खूब हो गई, अब नहीं पढ़ पा रहा है, तो उस टाइम अपना सीधा वो मूड होता है चलो घूम लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, चलो सो जाता है। लेकिन लाइब्रेरी में आने के बाद चेंजेस ये आते हैं कि जब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो अपने को कंपटीशन सामने नजर आता है, जैसे अपने साथ में जो भी कंपटीटर है वो भी पढ़ाई कर रहा है, और तब यूँ लगता है कभी कभी यार अब थक गए, उठ जाता है, तो सडनली नज़र अपने सामने वाले कंपटीटर के ऊपर पड़ती है और लगता है यार वो तो अभी तक पढ़ाई कर रहा है, अगर इस तरीके से मैं उठ गया और वो पढ़ता रह गया तो फिर वो आगे निकल जाएगा। उस चक्कर में हमारी नींद सब उड़ जाती है और उसको देख के हम खुद पढ़ने लग जाते हैं। फिर 2-5 मिनट यूँ लगता है थक रहे, लेकिन एक बार वापस पढ़ाई में लगने के बाद वो नींद सब गायब हो जाती है और वापस पढ़ाई में आ जाता है। दूसरी बात जैसे मैं आपको बताऊं तो कभी कभी जब एग्जाम सिर पे आ जाता है तो अच्छे की डर लगने लग जाता है कि यार क्या होगा, इतना पढ़ रहे एग्जाम में सिलेक्शन होगा नहीं होगा। उस टाइम पे क्या है कि लाइब्रेरी में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्कल जो हमारे साथ में पढ़ता है, तब कोई ना कोई ऐसा होता है कि जब कोई एक डाउन होने वाला होता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करके उठा देता है कि नहीं अपन इतना टाइम से पढ़ रहे हैं, हो जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तब वो जो सपोर्ट मिलता है दोस्तों से, जैसे मेरे साथ एक दोस्त था भावेश जैन, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, उसका भी सिलेक्शन हो गया और मेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि जब वो डाउन हो रहा होता तब मैं उसको सपोर्ट करता, तब उसको मैं थोड़ा सपोर्ट करता, वो मोटिवेट हो जाता, और जब मैं डाउन होने लगता तो वो मुझे मोटिवेट करता था, मैं पढ़ाई करने लग जाता था। इस तरह से हमने लगभग 2 से 2.5 साल इस तरह से पढ़ाई की है। तो उसकी जैसे रैंक थी तो वो 150 में उसकी 36 रैंक थी और 120 से मेरी 17th रैंक थी। तो इसमें हमारा सपोर्ट जो था हमारे सर का और हमारे दोस्तों का खूब सपोर्ट रहा। तुषार जी, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप लाइब्रेरी से संबंधित अगर आप कोई मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो क्या वो होगा, या फिर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो क्या वो होगा? जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़रूरी होता है मार्गदर्शन। अब जब अपन कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो बहुत सी बार होता है कि अभी बच्चे नए अपन जब तैयारी करते हैं तो तुरंत अपन को कुछ पता नहीं चलता है कि भाई कंपटीशन एग्जाम है क्या, कैसे तैयारी करती है। तो उसके संबंध में सबसे बड़ी कि आपका कोई एक बड़ा जो आपको लग रहा है कि उन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि वो जो आपको बता रहे हैं उसको आप ग्रहण करें। जैसे होता क्या है कि बहुत सी बार अपन गलतियों से सीखते हैं या कह सकते हैं ठोकर खा के सीखते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम ऐसी चीज़ है जहाँ आपके पास ठोकर करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपको लगभग 3 से 4 साल या बहुत सी बार 5-6 साल तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी रहती है। उसमें अगर आप ये सोचें कि मैं खुद गलतियाँ करूंगा, उन गलतियों से सीखूंगा, तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जो भी बड़ा आपका गुरु है, जिसको आपने गुरु बना रखा है, तो वो जो कह रहे हैं उसको आप सुने, उसको आप लाएं काम में, वो जो कह रहे हैं उनको करें। तो वो जो बड़े बता रहे हैं उनको आप यूज में लेवें और उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लावें। उससे होगा ये कि वो जो गलतियाँ वो कर चुके हैं पहले से, वो गलती अपन नहीं करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे, तो वो अपने को आगे कहीं न कहीं लाभ देंगे। चाहूँगा कि जब अपन नए एग्जाम देने जाते हैं तो होता क्या है कि अपन कोशिश ये करते हैं कि अपन ये सर्च करते हैं कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उस चक्कर में होता है क्या है कि अपन बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे अभी मार्केट में देखें तो पढ़ाई करने के लिए अलग अलग गाइड है, जैसे लक्ष्य है, सीखवाल है, दक्ष है, ऐसी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपन को गाइड मिल जाएगी। तो जब बच्चे नई तैयारी करते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उस चक्कर में वो क्या 4-5 तरह की बहुत सारी गाइड इकट्ठी कर लेते हैं। अब होता ये है कि जब आप इकट्ठी तो कर लेते हो, उनको पढ़ भी लेते हो, लेकिन होता ये कि जब कंपटीशन एग्जाम की डेट आती है ना, तो फिर अपने सामने एक वो समस्या आ जाती है कि यार मैं पढ़ूं, रिवीजन किससे करूं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बुक्स इकट्ठी करोगे एग्जाम के टाइम पे आप उनका रिवीजन नहीं कर पाओगे, जबकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरी है रिवीजन। इसलिए आप कोशिश ये करें कि कम से कम उसका मटेरियल इकट्ठा करें और उसको जितनी बार जितना ज़्यादा हो सके उसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कम चीज़ रहेगी और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। बशर्ते कि आप ज़्यादा पढ़ें, मतलब ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करें। इसलिए मटेरियल कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन करें। एक प्रश्न और तुषार जी, जैसे कि आप अभी आपने सफलता अपने हिसाब से जो आपने गोल अपना सेट किया था वो आपने अचीव कर लिया है, उसके बाद अभी भी आपकी कोई ऐसी ख्वाहिशें हैं जो कि आप चाहते हैं कि मैं और पढ़ूं, या फिर आपका अभी भी लाइब्रेरी से जुड़ाव है, या फिर आप अपनी लाइफ में फिर से हो गए कि ठीक है मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है, अब मैं मूव ऑन करता हूं या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता हूं? जैसे होता है क्या है कि अपन आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीढ़ी होती है। तो मेरा पहला गोल यही था कि मैं फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर होता है वो बनूं, तो वो तो मैं बन चुका। अब मेरी तैयारी है कॉलेज लेक्चरर बनने की, क्योंकि
आगे बढ़ना है। अब मैं यहाँ पे स्कूल लेक्चरर तो मैं बन चुका, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉलेज लेक्चरर बनने की। तो कॉलेज लेक्चरर की पढ़ाई करने के लिए मैं अभी भी लाइब्रेरी आता हूँ। जब मैं स्कूल होता हूँ तो बच्चों को पढ़ाने के बाद उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने के बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं अक्सर लाइब्रेरी को आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग लाइब्रेरी में 3 से 4 साल निकाले हैं पढ़ाई करने के लिए। अब ये मान लीजिए कि हमारा दूसरा घर जो है वो लाइब्रेरी है, तो जब भी होता है, जब भी टाइम मिलता है मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ, लेकिन हाँ अभी भी मैं लाइब्रेरी आता हूँ बराबर। तो बहुत ही अच्छा लगा तुषार जी आपसे मिलकर। जैसे कि तुषार जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, चाहे गाइडेंस आपको चाहिए हो या फिर अगर आपको ऐसा हो कि आपको मोटिवेशन की कमी हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जहां आपको साथ चाहिए हो, जहां आपको ज्ञान चाहिए हो, सभी का जो साथ देती है वो लाइब्रेरी है। आजकल के टाइम में जहाँ पे बच्चे जो हैं वो गूगल और विकिपीडिया के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पे आज भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। तो इसी के साथ में बहुत ही अच्छा लगा तुषार जी आपसे मिलके। आपने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं यहाँ पे और जो युवाओं को जो आपने संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है सभी को कि किस तरीके से आप अभी भी लाइब्रेरी से जुड़िए और अपने जो गोल हैं, अपने जो सपने हैं वो साकार कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत क्या नाम है आपका? मिठू मेघवाल जी। तो आइए मिलते हैं हम मिठू मेघवाल जी से, जो कि यहाँ पर इस पुस्तकालय में सुरक्षा का काम करती हैं। तो मैडम आप बताएंगे इस पुस्तकालय के बारे में, कब ये ओपन होता है, कब क्लोज होता है? सुबह 9 बजे खुलता है, मैं आती हूँ 9 बजे और 9 बजे खोलती हूँ। शाम को 6 बजे तक रहता है इसका। और कोई भी बच्चा आता है तो उनका कार्ड देख के उनका नाम बता के उसको अंदर भेजती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। कोई भी बच्चा अगर आता है तो बिना आईडी कार्ड के वो एंट्री नहीं ले सकता है। ये मैडम डिसाइड करती है, जब वो पूरा कार्ड देख के इंश्योर हो जाती है कि हाँ ये बिल्कुल बच्चा है जो कि पढ़ने के लिए आ रहा है, उसी के बाद यहाँ पे एंट्री होती है। आम जनता हमेशा सरकार पर सवाल उठाती है साफ सफाई को लेके, तो इस लाइब्रेरी की खासियत आपको ये और बताते हैं कि आपको यहाँ का हर कोना स्वच्छ मिलेगा। तो जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ में भी अगर आप कहते हैं कि क्योंकि ये सरकारी पुस्तकालय है तो आपको सफाई की भी यहाँ पे बिल्कुल कमी नहीं मिलेगी और सफाई का जो पूरा ध्यान है, जो देखरेख है वो रखते हैं। क्या नाम है आपका सर? रतन सिंह जी। तो रतन सिंह जी आप बताएंगे कि यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं और आना जाना बच्चों का रहता है, तो थोड़ी बहुत मान लीजिए जैसे बच्चों के शूज़ वगैरह तो आप बाहर खुलवाते होंगे और जो पुस्तक इधर उधर हो जाती हैं या फिर साफ सफाई का हम कहते हैं तो वो पूरा काम ये देखते हैं। आपका क्या टाइमिंग रहता है यहाँ पर? 6 से 7:30 शाम के टाइम पे। अच्छा, तो आप 1.5 घंटे में पूरा साफ सफाई का काम कर देते हैं? सुबह वापस 5 बजे से 7 बजे। ओके, सुबह 5 से 7 और शाम को 6 से 7:30। ओके, तो ये लगभग 3.5 घंटा आपका काम रहता है दिन का। और बाकी समय में आप क्या करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं। आप क्या कर रहे हैं अभी? 10th कर रहे हैं। 10th ओपन से दे रहे हैं। देखिए ये 2 काम जो है संभाल रहे हैं, एक तो इस लाइब्रेरी से ये जो अध्ययन है वो भी कर रहे हैं और साथ के साथ में इसकी व्यवस्था, इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। बहुत ही अच्छा लगा।